किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो के लिए केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 120 रुपये का स्टॉक, 120 रुपये 39 पैसे का ये स्टॉक 15 रुपये से चलते चलते 120 रुपये पे आ पहुँचा है। दोस्तों कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है, चिप्स बनाती है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल इसी प्रकार का है, यानी कि कंपनी चिप्स बनाती है और सेमीकंडक्टर बनाती है और डिजिटल क्षेत्र में काम करती है कंपनी। ये 15 रुपये से चलते चलते 120 रुपये पे आ गया और इस पर अपर सर्किट लगा हुआ है। डेली इस पर अपर सर्किट है। अब आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दोस्तों ये 120 रुपये पर आ चुका है। इस कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स और डिजिटल के क्षेत्र में काम करती है दोस्तों ये कंपनी। तो दोस्तों इस पर आप अपनी नज़र बना सकते हैं। कभी भी अगर ये आपको अगर मिले तो आप इसे अपने रिसर्च करके इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी, इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एक वीक में इसने 10.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 48.45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया और 1 साल में भी कुछ नहीं दिया और 3 साल में भी इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया अपने निवेशकों को। और इसमें दोस्तों 1 महीने में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 17 लाख, जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है। और एक वीक में 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जो कि 100% डिलीवरी में उठाई गई थी। यह सैटरडे में कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई और टुडे में भी कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई दोस्तों। अब इसमें ये इनकॉर्पोरेट 1989 में कंपनी की स्थापना हुई थी। ये BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 164 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस का 120 रुपये का, हाई इसका 120 रुपये का है। लो 00 यानी 15 रुपये का इसका लो था, जो कि यहाँ 00 बता रहा है। स्टॉक भी इसका 45.9 का है। बुक वैल्यू इसकी 8.76 रुपये की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 105% का है। ROE इसका कुछ है नहीं है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है दोस्तों। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी सेमीकंडक्टर और डिजिटल क्षेत्र में काम करती है दोस्तों। कंपनी सेमीकंडक्टर और डिजिटल चिप्स इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करती है। इसका प्राइमरी बिजनेस सेमीकंडक्टर और डिजिटल चिप्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का है दोस्तों। और कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी अपने कर्जों को भी कम कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो, 1.28% की प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों। और क्वार्टर कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। 5 करोड़ की सेल करी, फिर 5 करोड़ 56 लाख की सेल करी है कंपनी ने। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 1.82 करोड़ का हुआ जून में और सितंबर में 1.83 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं। 35.62% का इसका ओपीएम हुआ। 28.80 का इसका सितंबर में ओपीएम हुआ है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो इसमें नेट प्रॉफिट की इसका 1.82 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं। 1.34 का EPS पर शेयर है। अब साल दर साल में कंपनी की सेल यहाँ 38 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने, 38 लाख रुपए की मार्च 2024 में। यहाँ बढ़कर TTM में 11 करोड़ 15 लाख की सेल हुई है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ 11 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ मार्च 2024 में और TTM में 3 करोड़ 52 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ओपीएम की बात कर लेते हैं। 28.95% का इसका ओपीएम हुआ और यहाँ ग्रोथ हुई है। ओपीएम में 31.57% का ओपीएम हुआ है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 3 करोड़ 57 लाख का नेट प्रॉफिट है। पहले कंपनी लॉस में थी, ये देखिए 0.7 लाख, 0.7, फिर 0.02 का और यह 3 करोड़ 57 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं। यह नेगेटिव में था, यह 9.57 का EPS पर शेयर है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है और 5 साल में इसका 80%
सेल्स ग्रोथ रही है और 3 साल में इसमें कुछ नहीं है, TDM में भी कुछ नहीं है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले 10 साल में कुछ भी नहीं है और 5 साल में 0% है, 3 साल में 21% का रहा है और TTM में 3,345% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है इसकी। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले तो स्टॉक प्राइस CAGR में 10 साल में भी कुछ नहीं दिया, 5 साल में भी कुछ नहीं दिया, 3 साल में भी कुछ नहीं दिया और 1 ईयर में भी कुछ नहीं दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है। रिज़र्व की बात कर लेते हैं, कंपनी के ऊपर रिज़र्व 2,18,00,000 का रिज़र्व जो है कंपनी माइनस में है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं 3,96,00,000 की कंपनी के ऊपर बोरिंग है, यानी कि कर्जा है 3,96,00,000 का। और अदर लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं 104 करोड़ की है। टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं 1,694 करोड़ का है। फिक्स एसेट की बात कर ले कंपनी पर फिक्स एसेट है नहीं, इन्वेस्ट भी नहीं है। और टोटल एसेट की बात कर लेते हैं 1,694 करोड़ का टोटल एसेट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं तो कंपनी के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि 2023 में 74.50% की 2023 दिसंबर में प्रमोटर के पास होल्डिंग हुआ करती थी, जो मार्च में भी 2024 में 74.50 की प्रमोटर होल्डिंग हुआ करती थी। इन्होंने घटाकर जून 2024 में 1.28% की होल्डिंग प्रमोटर की बची है, जो कि सितंबर में भी 1.28% की प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक की 98.72% की पब्लिक होल्डिंग है। और कंपनी का नाम जान लेते हैं, कंपनी का नाम तो कंपनी का नाम है RR सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड। RR सेमीकंडक्टर लिमिटेड। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।